सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोगों को सॉल्यूशन गूगल वर्कस्पेस एडमिन प्रोविजनिंग का। तो यार यहाँ पे लैब को स्टार्ट कर देना। स्टार्ट होने में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम ले एंड देन आपको ये सब दिखाए। उसके बाद अपना यूजर नेम कॉपी कर लेना, एनएस कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। सो यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया है। नाउ यहाँ पे अपना यूजर नेम पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट करके एंटर दबा दिया है। नाउ बैक आएंगे, यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पासवर्ड पेस्ट करके लॉग इन कर लेंगे अपने कॉन्सोल के अंदर। सो नीचे स्क्रॉल करना है आपको एंड ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली हमने, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे हमारा साइन इन ऑलमोस्ट डन हो गया है। ठीक है, सो ये जब तक ओपन हो रहा है नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है, ये भी कर लेंगे एंड ये भी फटाफट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा एंड हमें यहाँ पे आ जाना है। दैट्स इट। इधर आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ऊपर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना एंड एक्सेप्ट कर लेना जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ये लोग बोल रहे हैं उसको। सो यहाँ पे हमने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया है एंड इसे हम ओपन हो जाने देते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे ओपन हो गया है एंड एडमिन कंसोल यहाँ पे लोड हो रहा है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा आईडी एक्टिवेट करने का, तो यहाँ पे सेटअप कर लेंगे एंड यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना टॉप पे। कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा टाइम ले सकता है बेस्ड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, सो उतना आपको वेट करना पड़ सकता है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करके अदर्स पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे एंड नीचे स्क्रॉल करके इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। दैट्स इट, आपका डोमेन अकाउंट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा डोमेन सेटअप हो चुका है। एक्टिवेट जीमेल पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ चुका है एंड प्रोसीड टू एक्टिवेशन एंड अगेन ये सारी चीज़ें आ गई है, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू। दैट्स इट। अब आप अपने एडमिन कंसोल पे आ जाओ एंड इस पेज को रिफ्रेश कर लो। सो आपको यहाँ पे चेंजेस दिख जाएंगे। सो ये हमने डन कर लिया है एंड ये देख सकते हो येलो कलर में आ गया। दैट मीन्स आपका काम हो गया है। नाउ गो बैक। अब आपको बोला गया है कि आपको एडमिन कंसोल के अंदर ग्रुप कार्ड को फाइंड करना है, क्रिएट करना है। ग्रुप नेम जो है उसका रहेगा एवरीवन एंड ग्रुप ईमेल एंटर एवरीवन। इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे हमें ग्रुप फाइंड करना है। तो ये रहा ग्रुप्स, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। ग्रुप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हमें एक ग्रुप क्रिएट करना रहेगा, तो क्रिएट ग्रुप पे मैंने क्लिक करा। ओके, नेम की जगह पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। ग्रुप ईमेल everyone@gmail.com हो जाएगा। ओके, उसके बाद एवरीवन में सब स्मॉल रहेगा, तो इसको कॉपी कर लेना यार, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो ये मैंने पेस्ट कर दिया। ना अगेन ग्रुप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐड करना है नहीं ऐड करना है। इन द ग्रुप ओनर फील्ड एंटर योर स्टूडेंट ईमेल एड्रेस विच इज योर यूजर नेम ऑन द पेज यू आर स्टार्टेड द लैब। तो यहाँ पे इस यूजर नेम को कॉपी करना एंड इस साइड पे आना एंड यहाँ पे ग्रुप ओनर की ईमेल पे आपको पेस्ट कर देना है इस चीज़ को। दैट्स इट, आपका जो काम है डन हो गया है। इफ़ यू स्टार्ट द टाइप यूजर नेम, द ऑप्शन कम अवेलेबल टाइप STN व्हाट्सएप, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये हमारा काम हो चुका है एंड यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें बोला गया है एक्सेस टाइप फॉर अनाउंसमेंट ओनली ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम अनाउंसमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, क्लिक नेक्स्ट एंड क्लिक क्रिएट ग्रुप। क्लिक नेक्स्ट एंड ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक भी कर दिया है। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, सिंपली क्रिएट कर देंगे हम अपने ग्रुप को। दैट्स इट। सो वाला काम भी हमारा डन हो गया है विदाउट एनी इशू एंड यहाँ पे ये चीज़ें हमारे डन हो गई हैं। इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। सो व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, ऐड अ मेंबर टू एवरीवन। ऐड अ मेंबर टू एवरीवन पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या, तो इस पर क्लिक करेंगे ऐड अ मेंबर टू एवरीवन एंड यहाँ पे हमने ये चीज़ कर दी है। नाउ सिलेक्ट द ऐड ऑल करंट एंड फ्यूचर यूजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप विद ऑल ईमेल। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, ठीक है, ऐड अ मेंबर और समथिंग हमें क्या करना है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके, क्लिक ऐड मेंबर देन क्लिक एडवांस। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे आएंगे, क्लिक ऐड मेंबर्स एंड यहाँ पे पेज लोड हो रहा है एंड क्लिक एडवांस एंड इस पर क्लिक करना है एंड ऐड टू ग्रुप पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। सो वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। वेरीफाई दैट यू कैन सी ऑल द यूजर नेम, में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट अ रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अगेन हमें ग्रुप्स में जाके एक ग्रुप क्रिएट करना है एग्जीक्यूटिव के नाम से, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अगेन इस साइड पे जाएंगे एंड यहाँ से ग्रुप्स पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम ग्रुप्स पे आ गए, टॉप पे क्लिक करके क्रिएट ग्रुप पे फिर से मैंने क्लिक करा। इस बार ग्रुप का नाम रहेगा एग्जीक्यूटिव। देन अगेन इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मेक श्योर करना ई स्मॉल कर लेना अपना एंड ये हमने कर लिया है।
नाउ अगेन बैक आएंगे एंड यहाँ पे जो है हमें बोला गया है ग्रुप ओनर फील्ड एंटर योर स्टूडेंट आईडी, इसको हमें कॉपी कर लेना है एंड इस साइड पे आना है। ग्रुप ओनर फील्ड में हमें अपनी स्टूडेंट आईडी डाल देनी है, इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड अगेन इस साइड पे आएंगे। एक्सेस टाइप, एक्सेस सेटिंग, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस टाइप, एक्सेस सेटिंग्स पे जाना है। सो यहाँ पे वाला काम हमारा हो चुका है डन, इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। ओके एंड एक्सेस टाइप में हमें क्या डालना है, एक सेकेंड, एक्सेस टाइप में हमें क्या डालना है, एक्सेस टाइप, एक्सेस सेटिंग, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ओके इधर आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो हु कैन ज्वाइन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन तो दिख रहा है, तो एक तो ओके 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 वेट, यहाँ पे हमें क्या करना है, डी सिलेक्ट ऑल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ओके पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को डी सिलेक्ट करना है, सही कर रहे थे हम, इसको अनसिलेक्ट कर देना है एंड देन हमें क्या बोला गया है, स्क्रॉल डाउन, हु कैन ज्वाइन, ओनली इन्वाइटेड यूज़र, ओनली इन्वाइटेड यूज़र ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली इन्वाइटेड यूज़र्स को हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद क्रिएट ए ग्रुप एंड डन, क्रिएट ए ग्रुप एंड डन। ठीक है, तो हम इसे नॉर्मली क्रिएट कर देंगे, तो ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट, पहला काम भी डन हो चुका है। सो या प्रिटी बिग स्टेप है ये, काफ़ी थोड़ी। वेरीफाई करेंगे, in this lab there will no able to this Sue send an email to each of the group and Sue manager of both her email are delivered successfully। पहले तो ये चेक करते कि क्या ये चीज़ हमारी कंप्लीट हुई है। सो लेट्स सी, हाँ जी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें आगे कुछ करना रहेगा कि मैं वो चेक कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। इस ईमेल का कुछ करना रहेगा कि मैं वो चेक कर रहा हूँ। सो यार डोमेन कार्ड है एंड ठीक है, नहीं करना रहेगा तो हम आगे चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टास्क 2 पे आ चुके हैं, क्रिएट ए कैलेंडर रिसोर्सेज। डायरेक्टरी में जाके बिल्डिंग एंड रिसोर्सेज में जाके मैनेज रिसोर्सेज में जाना है। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, इसको हम अब क्लोज कर देंगे। यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टरी है, यहाँ पे बिल्डिंग एंड रिसोर्सेज के इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैनेज रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इन द ब्रेड क्रम एट द टॉप रिसोर्स सिलेक्ट बिल्डिंग। ओके इधर आएंगे, यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसोर्स, इसमें बिल्डिंग सेलेक्ट करना है। इस साइड पे आना है, यहाँ पे करना है ऐड बिल्डिंग, इधर आएंगे, यहाँ पे ऐड बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चीज़ें आ गई हमारे सामने, कंप्लीट द बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन, नेम, डिस्क्रिप्शन, फ्लोर, पेंसिल आइकन एंड हमें बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन डालना क्या है ये तो बता दो। कंप्लीट द बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, फ्लोर, ठीक है, एंड ऐड द बिल्डिंग। ओके सो हम कुछ भी डाल सकते हैं, इसे हम बीटेक ही डाल देंगे, फ्लोर हम डाल देंगे एल, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड दैट्स इट। आई थिंक ऐड द बिल्डिंग हमने ऐड कर दिया। एड्रेस हमें डालना नहीं है, एड्रेस ऑप्शनल है। क्लिक द पेंसिल आइकन टू ऐड योर ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक ऐड द बिल्डिंग, ऑप्शनल, यू कैन डिफाइन द फ्लोर एंड ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट ए कैलेंडर रिसोर्सेज, बिल्डिंग इन द ब्रेड क्रम्ब एट द टॉप क्लिक बिल्डिंग रिसोर्सेज, ऐड अ न्यू रिसोर्स। ठीक है, इधर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, रिसोर्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऐड न्यू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो चुका है। नाउ इधर हमें क्या करना है, सेट द रिक्वायर्ड फील्ड एज फॉलो, मीटिंग स्पेस, रूम, फोन बूथ, एक्स्ट्रा मीटिंग स्पेस यही है, कोई इशू नहीं इसमें। उसके बाद प्री फील्ड रहेगा हमारा, पिकविक फ्लोर रहेगा, इंटरव्यू रूम रहने वाला है यहाँ पे, तो इसको हमने कॉपी कर लिया। रिसोर्स नेम रहेगा इंटरव्यू रूम, तो इसको पेस्ट कर दिया। दैन उसके बाद कैपेसिटी रहेगी 5, तो यहाँ पे हमने 5 दे दिया एंड ऐड कर दिया इस रिसोर्स को भी। ठीक है, सो ये भी डन हो गया है। नाउ चेकआउट ऑन द कैलेंडर, क्लिक ऑन द रूम्स, इफ यू सी दिस। ओके, नाउ फ्रॉम द एडमिन अगेन हम इधर ही आ गए, बिल्डिंग एंड रिसोर्स, यू में क्लिक शो मोर एंड देन स्क्रॉल डाउन टू रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्लिक ओपन। इस साइड पे आ गए हम, यहाँ पे वहाँ पे लैंड करने के बाद अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, मैनेज करना है, ऐड स्पेसिफिक न्यू फीचर नेम हम दे सकते हैं यहाँ पे, फीचर रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेज रिसोर्स, क्लिक ऑन द मैनेज रिसोर्स फीचर ऑन द टॉप राइट पे हमें कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे क्लिक कर देते। ओके एंड इसे हमने ओपन कर लिया है। नाउ इस साइड पे आएंगे एंड अगेन इसको कॉपी कर लेंगे बिना फुल स्टॉप के एंड इस साइड पे आएंगे एंड ऐड अ फीचर,
फीचर नेम आपके पास आ जाएगा, इसको पेस्ट करना, ये अदर्स ही रहने देना एंड सेव कर देना। ओके, सो ये डन हो चुका है। नाउ सेव कर दिया हमने एंड क्लोज कर देंगे इसे, तो ये हमने क्लोज कर दिया, दैट्स इट। सो इट्स प्रीटी कूल। नाउ ऑप्शनल है ये सारी चीज़ें क्रिएट करना, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ हमारी हो रही है, हम शेयर कर पा रहे हैं क्या अपने रिसोर्सेज, चीज़ें कर पा रहे हैं क्या। प्लीज वेरीफाई क्रिएट द रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड विद द कैलेंडर रिसोर्सेज। ओके, सो हमें ये सारी चीज़ें करनी है क्या। यू माइट बी न्यू एसोसिएट नाउ कैलेंडर रिसोर्सेज, क्लिक क्रिएट रिसोर्स। ओके ओके ओके, हमें याला स्टेप करना है। सो क्लिक रिसोर्स इन द रिसोर्स लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी रिसोर्स के अंदर है एंड ये हमने रिसोर्स को क्लिक करा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बोला गया है क्लिक फीचर कार्ड एंड क्लिक सर्च फीचर। एक सेकेंड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके 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 ओके, इसको मैंने अनचेक करता हूँ एंड एक और बार मेरे को पहले अच्छे से देखना पड़ेगा। क्लिक अ रिसोर्स इन द रीजन रिसोर्स लिस्ट। ओके, तो ये मैंने रिसोर्स लिस्ट पे क्लिक करा तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्लिक द फीचर कार्ड, क्लिक द फीचर कार्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फीचर कार्ड है, इस पर मैंने क्लिक करा। उसके बाद रिसोर्स फीचर आया जिसमें हमें सर्च करना है। क्लिक सर्च फीचर एंड सेलेक्ट फीचर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम सेव कर देंगे जो हमने अभी क्रिएट करा था बेसिकली। सो ये डन हो गया है एंड इन द ब्रेडक्रम क्लिक टॉप रिसोर्स ओवरव्यू, नोटिस द फीचर यू हैव एडेड इन फीचर कार्ड। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो ये हो चुका है, ठीक है, डन हो गया है। तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमें वेरीफाई करना है। पहले हम चेक करते हैं क्या वाला टास्क कंप्लीट हुआ है फिर से। सो लेट्स सी एंड टास्क कंप्लीटेड, प्रीटी कूल। अब हम आगे चलते हैं। हमें बोला गया है कि इन द डोमेन क्लिक करना है, मैनेज डोमेन, और वहाँ पे एक डोमेन ऐड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नेविगेशन मेन्यू पे, सॉरी, एंड यहाँ पे डायरेक्टरी में, एंड डायरेक्टरी में ही डोमेन करके हमें कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, होम पे चले जाते हैं सीधे एंड वहाँ पे हमें डोमेन का पेज दिख जाएगा। ये रहा डोमेन, देख सकते हो आप। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है हमें एंड ये रहा डोमेन, तो इस पर मैंने क्लिक करा। डोमेन वाले पेज को हमने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करने का बोला गया है, ऑन द डोमेन कार्ड क्लिक मैनेज डोमेन, ऑन द डोमेन कार्ड क्लिक मैनेज डोमेन। तो यहाँ पे मैंने मैनेज डोमेन पे क्लिक करा। अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो ऐड करना है एक डोमेन को, ऐड डोमेन एंड स्टार्ट वेरिफिकेशन, ठीक है। इधर आएंगे ऐड डोमेन एंड यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ चुका है डोमेन नेम। डोमेन नेम में हमें क्या बोला गया है तो वो हम देख लेते हैं। Google now need to verify that you own the domain. In this lab, you do not actually verify ownership on the domain. Instead, you walk through the process so you understand the step needed to a domain to your own Google Workspace. The recommended way to verify your domain to add TXT record to your DNS, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है वो तो इसने अभी भी नहीं बताया। बेसिकली हमें ये बोल रहा है कि हम सीधे जस्ट क्रिएट कर दे इस डोमेन को। तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा डोमेन यूज़ करना है। The recommended way to verify a domain is to add txt record to your DNS. Enter any domain name, ठीक है। तो हम इधर बीटेक की दे देते हैं, तो हमने बीटेक की दे दिया है फॉर नाउ एंड ऐड कर देते हैं डोमेन को। ओके, सो दैट्स इट। कंटिन्यू करेंगे एंड वेरीफाई कर देंगे आप अपने डोमेन को। तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं एंड यहाँ पे आ रहा है एरर। ओके, कंटिन्यू करने पे एरर आ रहा है। दिस ओके, द नेक्स्ट पेज विल प्रोवाइड यूनिक। तो यहाँ पे अभी हम डोमेन ऐड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हमें बोला गया है कि .txt करके हम इसे ऐड कर देते हैं। तो .com कर दो यार, क्या ये इशू है, कुछ इशू नहीं है। .com, ठीक है। तो ये हमने कर दिया डोमेन ऐड एंड यहाँ पे यस इट सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम आ रहा है प्रिविलेजेस के साथ साथ। यहाँ पे हम अगेन बैक आ जाते हैं एंड वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करने के बाद ग्रुप नाउ अटेम्प्ट टू फाइंड TXT रिकॉर्ड्स इन योर DNS, क्लिक क्लोज एंड या यू कैन चेक। हमने एक सेकेंडरी डोमेन ऐड कर ही दिया है, सो बस उसे वही चेक करना है। तो ये वाला टास्क भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अली लैब में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन एंड द लैब, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।